नमस्कार मित्रों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा। मित्रों, आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ये फैसला जम्मू कश्मीर की धारा 370 से संबंधित है। भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें ये अपील की गई थी कि जो सरकार ने 370 से संबंधित निर्णय लिया है धारा 370 को हटाने का, तो वो अब असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। यानी 370 का जो निर्णय है उसको उलट देना चाहिए और जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगा देनी चाहिए। तो ये याचिकाएं दायर की गई थी। टोटल 23 याचिकाएं थी। इन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है और फैसला ये आया है कि जो सरकार का निर्णय था वो पूरी तरीके से वैध है, संवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर मुहर लगा दी है। यानी वो लोग जो ये मंसूबा पाले बैठे थे कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जरिए धारा 370 को रिस्टोर करा देंगे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सांप्रदायिकता, आगजनी, अलगाववाद की राजनीति शुरू कर देंगे, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पक्ष में गया है। मित्रों, आपको पता ही है कि 5 अगस्त 2019 को सरकार ने ये संसद से ये कानून बनाया था जहां धारा 370 और आर्टिकल 35A दोनों को हटा दिया गया था और पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर को शामिल करते हुए एक विधान और एक निशान लागू कर दिया गया था सर। और जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड का दर्जा था वो भी छिन गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। तो इसी मुद्दे पर 23 याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिनका फैसला आज आया है। 5 जजों की बेंच जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी कर रहे थे, उन्होंने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 दिनों तक ये सुनवाई चली थी। 16 दिनों तक की सुनवाई में हर पक्ष की बात सुनी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें केंद्र सरकार, याचिका दायर करने वाले, जम्मू कश्मीर प्रशासन, सबकी बात सुनी गई। फिर आज वो फैसला सुना दिया गया जो 5 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था। अब मित्रों, अब एक एक करके बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा। तो जो याचिकाकर्ता थे उनकी पहली दलील ये थी कि जो हमारी संसद है, जो राष्ट्रपति हैं, इनके पास जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक संप्रभु राष्ट्र है। तो इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ उसी समय जम्मू कश्मीर के संप्रभु राष्ट्र का दर्जा खत्म हो गया, वो भारत का अभिन्न अंग हो गया था। इसलिए देश की संसद के पास और देश के राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा सके। फिर जो दूसरी आपत्ति थी याचिकाकर्ताओं की वो ये कि जो धारा 370 है वो स्थायी प्रावधान किया गया था। तो चूंकि वो स्थायी प्रावधान था इसलिए वो हटाया नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, उसको स्थायी नहीं माना जाना चाहिए, इसलिए उस अस्थायी था चूंकि, तो वो पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। तो याचिकाकर्ताओं की दूसरी दलील को भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरी दलील उनकी ये थी कि जो लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है वो भी असंवैधानिक फैसला है। जम्मू कश्मीर से जिसको अलग नहीं करना चाहिए था लद्दाख को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कहा है कि लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, सरकार फैसला कर सकती है, केंद्र सरकार और हमारी जो संसद है वो निर्णय ले सकती है। तो ये 3 जो सबसे बड़ी दलीलें थी, जो सबसे बड़ी इच्छाएं थी याचिकाकर्ताओं की, बुद्धिजीवियों की, वो पूरी तरीके से खारिज हो गई। इसके बाद जो चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये जरूर कही कि जो विधानसभा वहां पर जो राज्य का दर्जा छीना गया जम्मू कश्मीर से, वो राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को सरकार जल्द से जल्द वापस करे। और अब वहां पर जो चुनाव कराए जाने का वादा किया गया था वो जल्द से जल्द हो। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2024 की डेट दी है कि उससे पहले चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन फिर 24 सितंबर के पहले या उसके बाद भी जब भी हो सके तो फिर राज्य का दर्जा जो है वो भी वापस किया जाए जम्मू कश्मीर का। पर धारा 370 जो है वो हटी रहेगी। और एक चीज ये थी कि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने एक आपत्ति ये भी दर्ज की थी कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जब ये फैसला लिया गया था 370 को हटाए जाने का, उस समय कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो राष्ट्रपति शासन को लेकर भी आपत्ति दायर की थी याचिकाकर्ताओं ने, तो उसको भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पक्ष में गया और जो याचिकाकर्ता थे उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। तो मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला था।
अब बात यह है कि क्या भविष्य में कभी भी जम्मू कश्मीर का जो 370 का निर्णय है ये पलट सकता है, या क्या कभी दोबारा 370 जो है जम्मू कश्मीर में लग सकती है। तो मित्रों, अब धारा 370 का दोबारा रिस्टोर किया जाना या जम्मू कश्मीर में लगना लगभग असंभव है। उसका कारण ये है कि अब धारा 370 को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमतों की जरूरत होगी। इसके अलावा भारत के आधे से ज्यादा राज्यों के बहुमत की जरूरत होगी। तो इतना ज्यादा अब लंबा प्रोसेस है कि अब पूरा होना लगभग असंभव है। इसलिए अब भविष्य में भी धारा 370 कभी वापस नहीं आ पाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज अंतिम रूप से धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। अब धारा 370 का कोई नाम निशान नहीं रहने वाला। ये जो लोग याचिका दायर किए थे, ये दरअसल उस जो राजनीतिक जमीन खो गई है वहां के लोगों की, जो मंसूबे जो एजेंडा चल रहा था वो खो गया धारा 370 के हटने के बाद। तो वही जो छटपटाहट थी उसी के लिए सबसे ज्यादा परेशान थे, इसीलिए याचिका दायर की गई थी। मित्रों, जब से धारा 370 हटा है तब से जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिकता कम हुई है, अलगाववाद कम हुआ है, पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं। दूसरी चीज ये कि जो वहां के राजनेता थे वो सुबह उठते ही भारत के नाम एक स्टेटमेंट जारी कर देते थे कि जम्मू कश्मीर को हाथ लगाओगे तो आग लग जाएगी हिंदुस्तान में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पाकिस्तान को शामिल करो बातचीत में। तो जो जम्मू कश्मीर के नेता थे वो जम्मू कश्मीर में अलगाववादी भावनाओं को बढ़ाकर अपना राजनीतिक खेल खेल रहे थे। तो उनके इस मंसूबे पर भी पानी फिर गया जब से धारा 370 हटी है। फिर तीसरी चीज ये है कि अब जब से 370 हटी है, कश्मीर में एक नया दौर शुरू हुआ है। अब वहां बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने ये बात रखी थी कि 2023 तक, 2019 से लेकर 2023 के बीच में 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है, जिनमें से 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो अकेले दुबई की एक फर्म ने किया है। इसी तरीके से मित्रों, रिकॉर्ड स्तर में अब टूरिस्ट आ रहे हैं। जब से शांति स्थापित हुई है तब से जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड स्तर पर टूरिस्ट आ रहे हैं। साल 2022 के आंकड़े के अनुसार 2 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए थे। तो यानी वहां की इकोनॉमी अब धीरे धीरे बूस्ट हो रही है। तीसरी चीज है कि अब जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बेहतर हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं जम्मू कश्मीर तक पहुंच रही हैं। पहले जो सड़क बिछने की जो रफ्तार थी वो 6 से 7 किलोमीटर प्रतिदिन थी। अब सरकार ने बताया है कि लगभग 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बिछ रही है, यानी लगभग 3 गुना हो गई है रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की। इसके अलावा सरकार के लगभग 890 कानून अब वहां पर लागू हो गए हैं, योजनाएं लागू हो गई हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। डीबीटी जैसी योजनाएं अब जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है बहुत सारा फायदा पहुंचा रही हैं। जो वहां की पंचायतें हैं उन तक अब पैसा पहुंच रहा है केंद्र सरकार का। तो इस तरीके की बहुत सारे फायदे जम्मू कश्मीर में अब हो रहे हैं। 370 को हटाए जाने के बाद वहां पर अब नौकरियां आ रही हैं, लोगों का जीवन अब शांति और सुकून में बीत रहा है। आगजनी, पत्थरबाजी ये सब नहीं हो रहा है। तो एक नए युग की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर के लिए। इससे जम्मू कश्मीर में भी शांति है, पूरे देश में भी शांति है। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले ने इस शांति को लंबे समय तक बनाए रखने का एक निर्णय दे दिया है। अब 370 हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तो मित्रों, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर यही कुछ बातें आपके साथ करनी थी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।